अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को यह बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है नरक देखा है, तो ये अच्छे कर्म क्यों करे। अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने 70 ही जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाम से की मेरा विश्वास है आप सब जन्म से में ब्लेस्ड होंगे। विशाल रामदासिया चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में अपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, और जैसे कि आपने फ्रंट में वीडियो को भी देखा, हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूर जी के मुख से आपने सुना कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा वहम करते हैं, जो लोग जो बातें बनाते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सब कुछ पहले से लिखकर वो हमें बेचता है, हमारी एज वो लिखकर बेचता है कि हमारी उम्र इतनी होगी, हम इतने जिएंगे, हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। उनको आज हमारे स्पिरिचुअल फादर के ज़रिए पता चलेगा। वीडियो आप देखी होगी, अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूँ कि तू 70 साल ही जिएगा, अगर मुझे ही पता होगा कि मैं 70 साल ही जीऊँगा, तो फिर मैं परमेश्वर के वचनों पर कैसे चल सकती हूँ, फिर मैं परमेश्वर के वचन पर कैसे चलूँगा। क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैंने 70 साल ही जीना, इससे अधिक मैं नहीं जी सकता, क्योंकि मेरी उम्र ही 70 साल है। तो फिर मैं ऐश करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा, एंजॉय करूँगा, जैसा चाहे वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में जीऊँगा। क्योंकि मैंने ना तो नरक देखा, ना तो मैंने स्वर्ग देखा, तो फिर मैं किससे मैं डरूँगा। हालेलुया। इसी को लेकर जो कि आज इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बात परमेश्वर ने, कोई भी उम्र हमारी पक्की परमेश्वर ऊपर से लिखकर नहीं भेजता। क्योंकि परमेश्वर के वचन ही है जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए हमें सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर के वचन को अंगीकार हम जब करते हैं, परमेश्वर के वचन के ज़रिए हम जीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता ना कि मैं तुझे दृढ़ आजू से तीत करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब हमारा अंगीकार सही होता है, जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, जब हम परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं, तो फिर परमेश्वर ने जो वायदे हमारे साथ किए होते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे दराजू से तीत करूँगा। ये नहीं कहा कि मैं तुझे 70 साल तक ब्लेस करूँगा, मुझे तुझे 80 साल तक जो कि तेरी उम्र रखूँगा, 90 साल तक तेरी उम्र रखूँगा। ये बिल्कुल ही बात गलत है। ये फेक बातें जो कि लोगों की ओर से बनाई गई हैं, परमेश्वर की ओर से ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं, तो बाइबल का वचन यही बयान करता है कि हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। हमारा अंगीकार अगर अच्छा है, हमारा अंगीकार अगर ब्लेसिंग भरा है, तो हम आगे जाकर भी ब्लेस होंगे। हम अपनी नाती पोतियों को देखकर फिर परमेश्वर के पास जाएंगे। हम दृढ़ आजू से तीत होते जाएंगे, पूरी अपनी उम्र को भोग कर। ये नहीं कि 70-80, जितना परमेश्वर हमें चाहे, जितने हम अंगीकार से परमेश्वर के पास जाएंगे, जितना बढ़िया हमारा, जितना अच्छा हमारा अंगीकार होगा, उतना ही परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, उतना ही परमेश्वर अपने वायदे हमारी ज़िंदगी में पूरे करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कि वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो पक्षपात करने वाला नहीं है, वो अपने वायदों से मुकरने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया, वो ही पूरा होगा, ना कि किसी के कहने पर, ना कि मनुष्य से कहने पर, ना कि किसी के कहने पर कि जो परमेश्वर ने लिख दिया पहले से वही होगा। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारी किस्मत ऐसी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम उसका अंगीकार करते हैं, तो हम ब्लेसिंग को पाते हैं, हम फेथ के साथ परमेश्वर में भरते हैं। हालेलुया। और इसी रीति से हमारा अंगीकार अच्छा होना चाहिए। हमें फेक बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों के ऊपर बिलीव करें, उसका अंगीकार करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दृढ़ आजू से तीत करूँगा। ये नहीं कहा कि मैं तुझे 70 साल तक, 80 साल तक ब्लेस करूँगा या 80 साल तक तू जिएगा, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दृढ़ आजू से, लंबी उम्र के साथ, तू अपने नाती पोते देख कर मरेगा, मैं तुझे बचा कर रखूँगा, तुझे ब्लेस कर कर रखूँगा। हालेलुया। और अपनी कॉलिंग को समझें, अपने अंगीकार को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ब्लेसिंग पाएँ। परमेश्वर
परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, ये नहीं कि हम चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम उसके वचन पर चले, हम उसके कलाम पर चले, तो मैं इनको ब्लेस करूं। परमेश्वर हमें चाहता है कि वो हमें आशीषित करे, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा बाप है। और बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे कम जिए या उसके बच्चे थोड़ा जिए या उसके बच्चे थोड़ी उम्र भोगे। वो चाहता है कि ये आजू से तो हों। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फेक बातों की ओर ध्यान मत दें, इन दुनियादारी की बातों पर ध्यान मत दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।